हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग चैप्टर वाइज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति टू यानी जो आप लोग का नागरिक शास्त्र वाली पार्ट था, पॉलिटिकल साइंस वाली। आप जानते हो कि आप लोग की सोशल साइंस मुख्य रूप से 4 पार्ट में बटी हुई है, जिसमें फर्स्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास, सेकंड में है जियोग्राफी यानी भूगोल, और थर्ड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो है पॉलिटिकल साइंस यानी जिसको आप नागरिक शास्त्र भी बोल सकते हो। तो नागरिक शास्त्र का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी सत्ता की साझेदारी और जो सेकेंड चैप्टर था संघवाद, ठीक है, इन दो चैप्टर का हमने देख लिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर यानी लोकतंत्र और विविधता और उसके अलावा जो आप लोग का जो फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, यानी जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इन दोनों चैप्टर का एक ही वीडियो में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निश्चित है कि इन दोनों चैप्टर से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, और इस बार जानते हो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का इसमें का थर्ड चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो कि काले दस्ताने और बधी मुठिया किसकी प्रतीक थी। 2022 का भी अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो देखो जो काले दस्ताने और बधी मुठिया थी वो क्रोध की प्रतीक थी, शांति की प्रतीक थी, अश्वेत शक्ति की या खुशी की। तो सही ऑप्शन ये ग वाला हो जाएगा कि अश्वेत शक्ति की, ठीक है। फर्स्ट का ये ग यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अश्वेत शक्ति की। चलो इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण थे। ओके, जो अमेरिका था उसमें सामाजिक विभाजन के कारण क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन है कि अमीर और गरीब यानी अमीरी और गरीबी, ठीक है, आधुनिक और रूढ़िवादी, या श्वेत और अश्वेत, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका भी ये ग वाला हो जाएगा श्वेत और श्वेत। मतलब यहाँ पे देखो श्वेत मीन्स मतलब गोरे लोग और अश्वेत मीन्स काले लोग। वहाँ मतलब अमेरिका है ना, उसमें ये दोनों लोगों के बीच काफ़ी संघर्ष होता रहता है। अभी भी आप लोग इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक वहाँ पे कोई अश्वेत व्यक्ति मतलब को गोरे लोगों ने मार कर कि पता नहीं कैसे उसकी हत्या हो गई थी, तो उससे रिलेटेड काफ़ी लफड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये श्वेत और श्वेत से संबंधित है, जो अमेरिका में समाज विभाजन का कारण है, सिंपल, ठीक है। चलो ये सेकंड के बाद हम लोग थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ओके, लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विविधता को समाहित करना, या फिर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, या फिर समरूप समाज बनाने का प्रयास, या घ उपयुक्त सभी। तो भाई ये तो विविधता को समाहित करना यानी ये तो सही बात है। भारत में भी विविधता आप लोग देखते हो कि कितनी देखने को मिलती है, लेकिन भारत सबको अपने आप में समाहित किए हुए है। या विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ये भी सही बात है। या समरूप समाज बनाने का प्रयास, ये भी सही बात है बिल्कुल। तो एक तरह से ये तीनों सही है, तो इन तीनों को अपने आप में इंक्लूड कर रही है कि उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरे के बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। चौथा प्रश्न क्या है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का आप लोग का प्रश्न है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है कि लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है, ठीक है। या सेकंड, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। या ग है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। या फोर्थ है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो हम लोग का प्रश्न के अनुसार, ठीक है, कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे देखो, तो ये देखो यहाँ चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो ये गलत कथन है भाई, ठीक है। मतलब एक तरह से व्यवस्था लागू नहीं होता है, तो ये व्यवस्था लागू है एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सही है, हमें नहीं होता है। तो ये मतलब क्वेश्चन हमें उल्टा पूछ रहे हैं, नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर, ठीक है।
चलो, ये केवल इस चैप्टर में ये 4 ही मतलब एक तरह से बोलूँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको मैंने एंड कर दिया। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला हम लोग का जो चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें से आप लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। 1 मिनट इसको इरेज थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, स्त्री शक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे सेकंड प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? मतलब इनका अनुपात हमें पूछ रहा है कि क्या है, ठीक है। बहुत ही कम है, बहुत अधिक है, एक समान है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हम लोग का सेकंड प्रश्न है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है पुरुषों की अपेक्षा, सिंपल, ठीक है। चलो, अगला हम लोग देख लेते हैं। दूसरे के बाद इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति डॉट 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 स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। कैसी स्थापित मूल्यों से? यहाँ क्या भराएगा? धर्म द्वारा, राजनीति द्वारा, अध्ययन द्वारा या शिक्षा द्वारा, ठीक है। ये थर्ड है। तो सिंपल कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, धर्म द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो, इसके बाद तीसरे के बाद हम लोग फोर्थ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ प्रश्न है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? ठीक है, धर्म पर, संप्रदाय पर, समुदाय पर या सांप्रदायिकता पर, ठीक है। तो चौथे का सही ऑप्शन है सांप्रदायिकता पर। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो यह सांप्रदायिकता पे आधारित है, सिंपल, ठीक है। चलो, अगला पांचवा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? ये भी अभी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 2020 के बोर्ड में पूछा था और इस बार भी मैं लिख कर देता हूँ कि ये आएगा ही आएगा आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है, गलत बात है। जैसे हम लोग इंडिया है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं है, ये तो गलत कथन है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ये भी गलत कथन है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, ये भी गलत है। सभी धर्मों का समान समझ रहे, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा भी गया है, ये बिल्कुल फोर्थ नंबर राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो, पांचवे के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, विधानमंडल में या मंत्रिमंडल में या पंचायती राज्य की संस्थाएं में। भारत में यहाँ ये मतलब आरक्षण की सुविधा यहाँ पे, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था किस में है? तो इसका भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंचायती राज्य संस्थाओं में, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में आप लोग का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का ये पूरा का पूरा कितना, इसमें हमने 6 प्रश्न कर लिया और पिछले में 4, ये 2 चैप्टर को मिलाकर 10 ही, मतलब ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं बनता है इन दोनों चैप्टर से, तो केवल 10 ही थे। देखो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे मैंने सारा का सारा ये आंसर ये पीडीएफ का है। तो चलो, ये तब तक इन 2 चैप्टर का तैयार कर लो और पिछले 2 चैप्टर का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उन 2 चैप्टर को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सत्ता की सरदारी और संघवाद, ठीक है। और इसके बाद और 2 की 3 चैप्टर बचेंगे तो उनका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। चलो, मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।